अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कुरतुलैन हालिद है और मेरा ताल्लुक शहर इकबाल सियालकोट से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक राइटर हूँ, एक टीचर हूँ, एक ट्रेनर हूँ। अल्लाह ताला का एहसान है कि हम स्टार्टिंग से ही शोबा दर्स व तदरीस के साथ मुंसलिक रही। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा अच्छे साथी और अच्छे मौके अता किए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर सैयद रज़ाउल्लाह शाह साहब का, जिन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहां बिल तहकीक की पूरी टीम सोसाइटी की बेटरमेंट के हवाले से कोशा है। जहां दुनिया में हर काम में जिद्दत और तरक्की जारी है, वहां बिल तहकीक एक ऐसा इदारा है जिसने असातिज़ा इकराम जो कि मामारे कौम होते हैं, उनको जदीद तकाज़ों के तहत ट्रेन करने के लिए अज़्म किया है। बिल तहकीक शहर इकबाल का एक ऐसा इदारा है जिसने पहली बार जिद्दत, तहकीक और पायदार तरक्की के हवाले से असातिज़ा इकराम की ट्रेनिंग सेशन का आगाज किया है। पुरानी अशिया अपनी जगह बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। उनके साथ कहीं ना कहीं हमारी यादें भी वाबस्ता होती हैं, मगर वक्त के साथ साथ चीजों और रुझानात को बदलना पड़ता है और जो अफराद वक्त के तकाजों को पूरा ना करें, वो तरक्की के रास्ते में बहुत पीछे रह जाते हैं। कदीम इमारतें और कदीम तर्ज जिंदगी देखने की हद तक तो अच्छे लगते हैं, ये अक़वाम का असासा तो हो सकते हैं, मगर पायदार तरक्की के लिए हमें जिद्दत को अपनाना ही पड़ेगा। और दौरे हाजिर में जिद्दत तहकीक के बगैर मुमकिन ही नहीं है। दुनिया में हर जगह, हर मकाम पर, हर जदीद काम के पीछे तहकीक का अमल शामिल होता है। साइंस के शोबे को उठाकर देख लें या टेक्नोलॉजी पर बात कर लें, हर कोई नए दौर के नए तकाजों को पूरा करने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। सोशल मीडिया ने हर काम को काफी हद तक एडवांस कर दिया है। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने घरेलू कामकाज के लिए मशीनरियां मुतारिफ करवाकर खवातीन की जिंदगियों को आसान कर दिया है। जब दुनिया के हर मैदान में जिद्दत के बगैर तरक्की का तस्वुर नहीं किया जा सकता, तो फिर तालीम के मैदान में हम वही कदीम फरसूदा तर्ज तरीका क्यों अपनाए हुए हैं। अगर हम जिद्दत के बारे में बात करें, तो जिद्दत का मतलब है नई चीज, नई सोच या नई इजादात। ये लफ्ज अमूमन किसी नए ख्याल, नई टेक्नोलॉजी या नए तरीके को बयान करते हैं। जो तरीकाकार अमूमन पहले मौजूद ना हो, वो जदीद तरीका होता है। जिद्दत एक ऐसी मस्बत कुव्वत का नाम है जो हमें आगे बढ़ने, तरक्की करने और बेहतर बनने में मददगार साबित होती है। ये तालीम के मैदान में नए मौके पैदा करती है, तलबा के मसाइल को हल करती है। हम देखते हैं लिबास में जिद्दत, खाने पीने की अशिया में जिद्दत, तर्ज जिंदगी में जिद्दत, गर्ज हमारे गिरदोनवा हर तरफ जिद्दत ही जिद्दत है। जरूरत इस अम्र की है कि हम बरसों से चलते आ रहे अपने तालीमी निज़ाम और तालीमी तरीकाकार में जिद्दत लेकर आएं, ताकि दुनिया का मुकाबला कर सके। पायदार तरक्की के लिए जिद्दत और तहकीक का चोली दामन का साथ है। किसी मौजू या मसले के बारे में मालूमात इकट्ठी करना, उनका तज्जिया करना, उन मालूमात के जरिए मसाइल का हल तलाश करना, दरअसल तहकीक कहलाता है। तहकीक का मकसद किसी खास मौजू के बारे में इल्म को बढ़ाना और इसे बेहतर समझना होता है। फरसूदा तरीका तालीम से बाहर निकलने के लिए तहकीक को अपनाना बहुत जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि हम बहसियत कौम पायदार तरक्की की तरफ कदम बढ़ाएं। पायदार तरक्की ऐसी तरक्की है जो न सिर्फ मौजूदा नस्ल की तालीम और तरबियत की जरूरियात को पूरा करती है, बल्कि आने वाली नस्लें भी उससे मुस्तफीज होती हैं। तालीमी मैदान में की गई पायदार तरक्की मुआशी, समाजी और माहौलियाती पहलुओं को साथ लेकर चलती है। मौजूदा वसाइल को बुरवेकार लाते हुए माहौल की बेहतरी के लिए काम करती है। पायदार तरक्की का बुनियादी मकसद ये है कि हाल की तरक्की के साथ साथ बगैर किसी नुकसान के मुस्तकबिल की तरक्की को मुमकिन बनाना है। उस्ताद कौम के मामार होते हैं। किसी भी कौम की तरक्की के लिए उस्ताद की तरबियत बहुत जरूरी है।
اگر دور حاضر کی بات کریں تو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں نئی نسل کی ترقی کے لیے جدت کو اپنانا ضروری ہو گیا ہے۔ جدت تحقیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اساتذہ کو اپنے طلبہ کی تعلیم و تربیت کے لیے ان تمام ہتھیاروں سے لیس ہونا پڑے گا۔ ان کا یہ سب سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آج اساتذہ اکرام تعلیمی میدان کی ترقی کے لیے نئے دور کے نئے تقاضوں کو سیکھنے کے لیے اپنے قدم آگے نہیں بڑھائیں گے تو کل بحیثیت قوم ہم دنیا کی دوڑ میں، ترقی میں، سماجی روابط میں، اخلاقیات میں، ٹیکنالوجی میں کہیں نہ کہیں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے۔ ٹھہرا ہوا پانی بھی گدلا اور تعفن زدہ ہوتا ہے۔ پانی کا تو کام ہی مسلسل چلتے رہنا ہے، بہتے رہنا ہے۔ اسی طرح حصول علم کہیں رکنا نہیں چاہیے۔ سیکھنے کا عمل اگر رک جائے، تھم جائے تو علم کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اسے تو مسلسل حاصل کرنا ہے، گود سے گور تک۔ اس میں نہ کسی چھوٹے اور بڑے کی تقسیم ہے، نہ استاد اور شاگرد کی تقسیم ہے، نہ عمر کے زیادہ اور کم ہونے کی تقسیم ہے۔ یاد رکھیے، جس نے خود کو استاد مان لیا اس کے سیکھنے کا سفر وہیں ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنے پڑھانے کے انداز میں جدت اور تحقیق سے کام لیں گے تو اس سے معاشرے میں پائیدار ترقی وجود میں آئے گی، اور طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ اکرام کے لیے بھی ایک نیا جہاں آباد ہوگا۔ ہر روز سیکھنے کو کچھ نیا ملے گا، اور جب ہم کسی چیز کو دریافت کریں گے تو ہمارے دل کو خوشی محسوس ہوگی۔ یاد رکھیے، اقوام کی ترقی تعلیم و تربیت سے ہی ممکن ہے، اور تعلیم و تربیت کے لیے اساتذہ اکرام کو نئے دور کے نئے تقاضوں اور رجحانات کو سیکھنا پڑے گا۔ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم سکھائیں گے کیسے؟ آئیے سیکھنے کے عمل کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھولیے۔ اللہ رب العزت ہمیں وسعت قلبی عطا فرمائے، ہمارے علم و فہم میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔